हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैंने प्लैनेट यानी कि ग्रहों के बारे में जानकारी दी हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा पृथ्वी एक प्लैनेट है, लेकिन दुनिया में और भी कई प्लैनेट मौजूद हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के आसपास के ग्रह पृथ्वी के साथ मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसे हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य मौजूद है और सभी पिंड इसका चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट मौजूद हैं। ये सभी प्लैनेट अलग अलग शेप के हैं और सभी एक नियमित ढंग से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद इन ग्रहों में से सूर्य के निकट उपस्थित पहले 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, जबकि बचे हुए 4 ग्रह जो सूर्य से दूर हैं उन्हें आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट कहते हैं। सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रहों के नाम इंग्लिश और हिंदी में इस प्रकार से हैं। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं, सूर्य के निकट और सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल और जल नहीं है। बुध अधिकतर समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है, इसलिए इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। सूर्योदय के तुरंत पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा को 88 दिनों में पूरा करता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा केवल 38% ही है। सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इस मामले में वह ग्रहों में दूसरे स्थान पर है। बुध ग्रह का घनत्व पृथ्वी के बराबर ही है। वीनस। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट है। चंद्रमा के बाद रात के समय में आसमान में सबसे चमकता हुआ आकाशीय पिंड वीनस ही है। सुबह के समय यह आसमान के पूर्वी दिशा और शाम के समय आसमान के पश्चिमी दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। इस ग्रह का द्रव्यमान और आकार पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह ग्रह खुद पर आने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 75% भाग रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकदार दिखाई देता है। इस ग्रह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं। अर्थ। अर्थ, जिसे हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली और जल के कारण पृथ्वी का धरातल हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य का तापमान पृथ्वी पर न तो बहुत अधिक रहता है, न ही बहुत कम। पृथ्वी पर जल और वायुमंडल है, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में ओजोन आदि उपस्थित है। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल और जल की उपयुक्त परिस्थितियों के कारण ही जीवन केवल पृथ्वी पर संभव है। यहाँ का वायुमंडल जीवन की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। मार्स, जिसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं, शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। मार्स पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही एक दिन 24 घंटे का होता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में कम मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें हैं, लेकिन इस ग्रह पर जल मौजूद नहीं है, इसलिए यह ग्रह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे बड़े तूफान मंगल ग्रह पर ही अनुभव किए जाते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिनके नाम फोबोस तथा डेमोस हैं। मार्स प्लैनेट की मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसके कारण इसकी सतह का रंग लाल है। इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। जुपिटर।
जुपिटर, जिसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ है। इस ग्रह की सतह पर ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है। ऐसा किसी और ग्रह पर नहीं है। इस ग्रह का द्रव्यमान अन्य ग्रहों से अधिक है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना पावरफुल होता है कि इसके पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड अपने मार्ग से कभी कभी विचलित भी हो जाते हैं। जुपिटर सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं और उनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। इस ग्रह के पास अपना रेडियो ऊर्जा है, इसलिए यह ग्रह तारे और ग्रह दोनों गुणों से पूर्ण है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। सैटर्न सैटर्न जिसे हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस है। सैटर्न सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। सैटर्न प्लैनेट खुली आंखों से दिखाई देने वाला अंतिम ग्रह है। शनि को ग्लोब ऑफ गैसेज भी कहा जाता है। इस ग्रह के 63 उपग्रह हैं, जिसमें से टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन वायुमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। यूरेनस यूरेनस जिसे हिंदी में अरुण ग्रह कहा जाता है, इस ग्रह को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस ग्रह को टेलीस्कोप की सहायता से 1781 में विलियम हर्शेल ने खोजा था। यह ग्रह भी हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। यूरेनस हरे रंग के गोले जैसा दिखाई देता है। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 224 डिग्री सेल्सियस है। सैटर्न के बाद यूरेनस ही सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून नेपच्यून प्लैनेट, जिसे हिंदी में वरुण कहते हैं, इस ग्रह की खोज जीन जोसेफ लीवेरियर द्वारा की गई थी। सौरमंडल में जोवियन प्लैनेट में आने वाले ग्रहों में नेपच्यून अंतिम ग्रह है। सूर्य से अधिक दूर होने के कारण यह भी एक ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वरुण ग्रह पर ही मौजूद है। नेपच्यून प्लैनेट सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में पूरी करता है। नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। ट्राइटन था एन इसके 2 बड़े उपग्रह हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कुछ समय पहले तक सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हुआ करते थे। 9वां यानी अंतिम प्लैनेट का नाम प्लूटो था, जिसे हिंदी में यम कहते थे। लेकिन 2006 में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा छीन लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते समय प्लूटो नेपच्यून का अतिक्रमण करती थी। साथ ही प्लूटो एक बौना ग्रह भी था, इसलिए इसे सोलर सिस्टम में ग्रहों की सूची से हटाते हुए बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। फ्रेंड्स, आई होप आपको सोलर सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन से प्लैनेट हैं इसकी जानकारी हो गई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम चैनल पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।